कोविड को कहर बरपाते हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। इस पेंडेमिक में कितना चैलेंजिंग आपका काम रहा? आई एम श्योर कि जो जम्मू का एक्सपीरियंस पिछले साल भी रहा, लोगों की एक रेजिलियंस रही है, एक रिजॉल्व रहा है, एक कमिटमेंट रही है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर भी। हमने भी काफ़ी कोशिश की अपील्स करने की, हमारे कम्युनिटी लीडर्स हमारे साथ जुड़े रहे, चाहे वो पंचायत से हों, चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हों। बात करें थर्ड वेव की आने वाली है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि ये वेव जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं या करनी है आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए से कि हम किसी भी तरह की इस पैनिक के बारे में अभी नहीं सोचें, बिकॉज थर्ड वेव फोर्थ वेव क्या चीज़ है वी डोंट नो। सोशल एक्टिविटीज़ जो करते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो SOPs की उल्लंघना करते हैं और वायलेशन साफ तौर से करते हैं, क्या उन पे भी निगरानी रखी जाती है? क्या उन पे भी दंड दिया जाता है उनको भी? देखिए, SOPs और गाइडलाइन सभी के लिए एक समान है, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, प्रोटेस्ट है, किसी भी तरह की एक्टिविटी है, तो एक सीलिंग फिक्स्ड है कि 25 की एक सीलिंग रहेगी किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए पूरे यूटी में। तो इस समय लोगों को पावर कट की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, पावर कट डेफिनेटली एक इशू रहता है समर सीजन में, क्योंकि जम्मू की पीक डिमांड बढ़ती जाती है। अगर आज के लिहाज से बात करूं तो जम्मू की पीक पावर डिमांड तकरीबन 550-600 मेगावाट की रेंज में पहुंच गई है, और जो सप्लाई है हमारी वो शायद उस रेंज में नहीं रहती है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर, और आज जिन शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूं उन पर पूरे जम्मू की जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं लोगों की कहीं ना कहीं निगाहें इन पर रहती है कि आखिर अब अगला क्या इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया जाएगा। जी, मैं बात कर रही हूँ हमारे जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग जी की। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोविड को कहर बरपाते हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। इस पेंडेमिक में कितना चैलेंजिंग आपका काम रहा? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि वेव 2 जिसको कहा जा रहा है, जो इस साल मार्च में हिट की हमें, और केसेस भी काफ़ी स्टीपली फिर अप्रैल में और मई में राइज किए, तो काफ़ी फ़र्क था पिछले साल से। जैसा हमने देखा, इन्फेक्शन रेट बहुत फास्ट था, बहुत तेज़ी से फैल रही थी। घरों में अगर एक बार कोई इन्फेक्ट हो रहा था तो मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो रहे थे, और कॉम्प्लिकेशंस भी इस बार ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा था इस बार, बट आई एम श्योर कि जो जम्मू का एक्सपीरियंस पिछले साल भी रहा, लोगों की एक रेजिलियंस रही है, एक रिजॉल्व रहा है, एक कमिटमेंट रही है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर भी। हमने भी काफ़ी कोशिश की अपील्स करने की, हमारे कम्युनिटी लीडर्स हमारे साथ जुड़े रहे, चाहे वो पंचायत से हों, चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हों। तो सभी ने मिलजुल कर, मीडिया की तरफ से काफ़ी अच्छा फीडबैक हमारे को रिमोट एरिया से भी आया कि क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, तो उन्हीं से कई सारे आइडियाज़ निकलते चले गए, जैसे कि कोविड किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, डोर टू डोर मॉपिंग अप एक्सरसाइज हो, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एक कम टाइम में ज़्यादा काम करने के हमारी एक चुनौती हमारे सामने थी कि कैसे ऑक्सीजनेटेड बेड कैपेसिटीज़ को बढ़ाया जा सके, ऑक्सीजन प्लांट्स को फंक्शनल किया जा सके, जो है हेल्थ केयर को लोगों के डोर स्टेप तक लेके जाया जा सके। तो बहुत सारी चीजें। लॉकडाउन, बात करें लॉकडाउन की, कोविड की चेन को तोड़ने के लिए एक सबसे बड़ा डिसीजन रहता है, और इसके लिए कई सारी बैठकें भी होती हैं कि आखिर लॉकडाउन कितने समय के लिए लगेगा और कब तक लगाया जाएगा। लेकिन इसमें जो मार खाते हैं, जो सबसे ज्यादा जो तबका आता है, दिहाड़ीदारों की बात की जाए, डेली वेजर्स की बात की जाए, तो उनके लिए भी क्या कुछ प्लान किया जाता है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने से? देखिए, इस बार पिछले साल के एवज में अगर मैं बात करूं तो एक फ़र्क ये बहुत ज़्यादा था कि इस बार इंडस्ट्रियल एस्टेट्स फुली ऑपरेशनल थी, फंक्शनल थी, एक भी दिन के लिए बंद नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को खास प्रोविजंस दिए गए थे सभी रिस्ट्रिक्शंस में कि वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, ताकि इस तरीके के लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हमारे सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पिछले साल की तरह इस साल भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। जम्मू की बात करूं तो 20,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जिनके लिए 4 करोड़ रुपया डिसबर्स किया गया है उनके बैंक अकाउंट्स में। इसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो फ्री राशन है, जो 5 kg पर सोल हम देते हैं, वो भी मई के महीने से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस महीने का भी तकरीबन 30% का वितरण हो चुका है। तो इस तरीके से मल्टीपल जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो तकरीबन कंटिन्यूसली जो है इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं मौके पर, और इनफैक्ट लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप मानकर फर्स्ट के फेज में उनकी वैक्सीनेशन भी 18 to 44 कैटेगरी में भी करवाई जा रही है। कोविड की चेन को तोड़ने के लिए लगातार काम हो रहा है, और ये दिख भी रहा है ग्राउंड लेवल पर कि किस तरह से कितना फर्क आया, लोग भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। बात करें थर्ड वेव की आने वाली है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि ये वेव जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं या करनी है आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए से कि हम किसी भी तरह की इस पैनिक के बारे में अभी नहीं सोचें, बिकॉज थर्ड वेव फोर्थ वेव क्या चीज़ है वी डोंट नो।
और साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटी ज़्यादा बेहतर इस पर कॉमेंट कर सकती है। बट येस, प्रिपेयर्ड रहना आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये सीखा है कि प्रिपेयर्डनेस कितनी ज़्यादा हम सबके लिए ज़रूरी है, और हर एक आदमी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो मास्क पहनना हो, दूरी बनाना हो, भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रहना हो। तो उन सभी चीज़ों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसकी ज़िंदगी का अपना हिस्सा बनाएं। अब केसेस कम हो गए हैं, पीक कम हो गई है, दोबारा से अनलॉक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बट लापरवाही किसी किस्म की ना हो, तो आई थिंक हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। गवर्नमेंट अपने लिहाज से जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेटर कर सकती है वो कर रही है। DRDO हॉस्पिटल बन चुका है, अवेलेबल है, और भी ऑक्सीजनेटेड प्लांट्स बन रहे हैं, रिमोट एरियाज में भी जा रहे हैं, तो वो सारी कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। पहले लॉकडाउन था, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, रिलैक्सेशन जिस तरह से हाल ही में आपने ऑर्डर जो निकाला उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे दुकानें खुली थी, कहीं ना कहीं लोग भी परेशान थे, तो उनको सहूलियत देने के लिए आपने इस तरह का स्टेप उठाया। अब इसमें आप भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि लोग SOPs का पालन करें, और कई लोग दिखते भी और जो नहीं करते उनको दंड भी दिया जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए सोशल एक्टिविटीज़ जो करते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो SOPs की उल्लंघना करते हैं और वायलेशन साफ तौर से करते हैं, क्या उन पे भी निगरानी रखी जाती है, क्या उन पे भी दंड दिया जाता है उनको भी? देखिए, SOPs और गाइडलाइन सभी के लिए एक समान है, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, प्रोटेस्ट है, किसी भी तरह की एक्टिविटी है, तो एक सीलिंग फिक्स्ड है कि 25 की एक सीलिंग रहेगी किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए पूरे UT में। और कहीं भी इस तरह की वायलेशंस रिपोर्ट होती है तुरंत कार्रवाई की जाती है। तभी पुलिस के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल FIRs लॉन्च की गई हैं, बहुत सारी दुकानों को सीज किया गया, हमारी मजिस्ट्रियल टीम्स ने सील किया जो वायलेशंस में खुली थी। कहीं गैदरिंग्स के ऊपर होता है तो उसको कंपाउंड किया जाता है ऑफेंसेस को, तो हर जगह पे मल्टीपल लेवल्स पर कार्रवाई होती है। 1 अप्रैल से लेकर आज तक की बात करूं तो तकरीबन 47 लाख रुपए हमारा सिर्फ फाइन्स में ही कलेक्ट किया गया है फॉर मल्टीपल वायलेशंस। तो लेकिन मैं समझता हूं कि वायलेशन जो है वो वायलेशन पकड़ने से बेहतर तरीका होता है वॉलंटरी कंप्लायंस। तो उसी की हमारी टीम्स अपील भी करती हैं कि अगर हम दिल से हम देखते हैं कि प्रोटेस्टर जो है प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे लोगों के हित के लिए करें चाहे, बट इसमें कोविड का इस समय क्या है, लोगों की मांगे तो हैं, लोग परेशान तो हैं, लेकिन ऐसे में क्राउड इकट्ठा करना, SOP का उल्लंघन करना काफी ज्यादा घातक उनके लिए भी है और बाकियों के लिए। इसीलिए ग्रीवांसेस रजिस्टर करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन मैकेनिज्म्स हैं, ईमेल्स, व्हाट्सएप्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम के 4 नंबर सर्कुलेटेड हैं, ताकि किसी को कोई भी ग्रीवांस हो आपका हमें रीच आउट कर सकते हैं, 24/7 बेसिस पे रीच आउट कर सकते हैं। डोर स्टेप वैक्सीनेशन आपके द्वारा शुरू की गई, तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और कितने लोग खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, डोर स्टेप वैक्सीनेशन जो आइडिया था ये भी लोगों के फीडबैक से ही उभर के आया कि बहुत सारे हमारे बेड रिडन लोग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, ऐसे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो हमारी वैक्सीनेशन साइट चाहे घर के काफी करीब भी हो तो भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक प्रायोरिटी थी कि डोर स्टेप तक हमें पहुंचना चाहिए सभी को वैक्सीनेट करने के लिए, और तो हमने एक ऑनलाइन मुहिम भी चलाई थी। बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 3,500 लोगों ने सर्वे फॉर्म हमारा भरा और उनके साथ कांटेक्ट करके हमारी टीम्स उनके घर तक पहुंच रही हैं, लोगों को वैक्सीनेट कर रही हैं। और हमारी कोशिश है कि 45+ कोई भी ऐसा एक शख्स नहीं जम्मू में बचना चाहिए जो वैक्सीनेट ना हुआ हो किसी भी वजह से, और यही हमारी कोशिश चल रही है। बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से आया है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस स्टेप को, और हमें फीडबैक भी दिया है कि किस तरीके से हम फारदेस्ट एरियाज में भी हम हर एक घर तक ग्रीवेंस सेल आपके द्वारा रखा गया जिसमें लोग अपनी ग्रीवेंस बताते हैं और आप उन्हें पूरी निगरानी रखते हैं कि किस तरह से कितनी जायज़ इनकी बात है, कितनी ज़्यादा नहीं है। तो इस समय लोगों को पावर कट की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, पावर कट डेफिनेटली एक इशू रहता है समर सीजन में, क्योंकि जम्मू की पीक डिमांड बढ़ती जाती है। अगर आज के लिहाज से बात करूं तो जम्मू की पीक पावर डिमांड तकरीबन 550-600 मेगावाट की रेंज में पहुंच गई है, और जो सप्लाई है हमारी वो शायद उस रेंज में नहीं रहती है। प्लस कहीं कहीं इश्यूज हैं अनमीटर्ड कनेक्शंस के जो हमारे पास रहते हैं। बिजली विभाग काफ़ी कोशिश भी करता है कि कंप्लायंस रहे और हम इस तरीके के जो अप्लायंसेज हैं अनरिस्ट्रिक्टेड उनको ना यूज़ करें और थ्रू मीटर्ड प्रॉपर चैनल थ्रू कनेक्शन ही अप्लाई करें, और लोड रिवीजन भी वक्त वक्त होना ज़रूरी है जो लोग नहीं करवाते हैं अक्सर। तो वो सब चीज़ों की डिपार्टमेंट कोशिश करता है। स्टेप आपने बहुत अच्छा लिया है, जिस तरह से कोविड भी चल रहा है, क्राउड में रहने से मनाही भी की जाती है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी तांता लगा रहता था अपने सर्टिफिकेट्स के लेकर, उसे भी आपने ऑनलाइन कर दिया। किस तरह की अब आपको फीडबैक देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग खुश भी होंगे क्योंकि घर बैठे वो कदम आगे? देखिए, मैं समझता हूँ कोविड ने हमें एक अच्छी चीज़ सिखाई है कि किस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज का बेहतर से बेहतर हम इस्तेमाल ले सकते हैं हर एक चीज़ को लेकर के। तो आई थिंक हमारी भी कोशिश, हमें सरकार की तरफ से ऑनरेबल LG साहब की कंटिन्यूस डायरेक्शंस रहती हैं कि ई सर्विसेज को बढ़ाया जाए, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाबस्ता रहते हैं किसी न किसी सर्विसेज को लेते हुए। इसीलिए NIC की मदद से हमने एक ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके अंदर लीगल एयर, डिपेंडेंट, SC, ST ये सभी तमाम सर्टिफिकेट्स लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और तहसीलदार के पास डायरेक्टली एप्लीकेशंस रूट हो जाएंगी और वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए उनको ऑनलाइन ही इशू भी हो जाएंगी। तो आई थिंक डिजिटल वर्ल्ड में हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को यूज़ करें,
और मैं आपके जरिए भी लोगों से अपील करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशंस को, और एनआईसी के सर्विस प्लस सॉफ्टवेयर से भी एक्सेस कर सकते हैं, और टाइम बाउंड तरीके से सर्विस डिलीवरी इंश्योर की जाएगी। लगातार आपके द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लोग उन इनिशिएटिव से खुश भी नजर आ रहे हैं, फीडबैक जिस तरह से आपने कहा उन्हें दे रहे हैं। आने वाले समय में किस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन को भी लोग परेशान है, इस कोविड से ही लोग इस बार परेशान है, क्योंकि कहीं भी जाओ हर जगह यही बात रहती। तो उन लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से सहूलियत आप बताना चाहेंगे उन्हें कि उनको घबराने की जरूरत नहीं? देखिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना ही सावधान रहने की जरूरत है और हमेशा जहन में रखने की जरूरत है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें हमेशा जहन में रखना है और अपने सगे संबंधियों को, परिवार वालों को, बुजुर्गों को, बच्चों को इससे बचाना है। उसके लिए मास्क पहनना और कम से कम घर से बाहर निकलना, ये हमारे हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और लेकिन पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। सेकेंडली, हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसा आपने कहा शुरू हो गई हैं और बड़ा पीक ऑफ द डेवलपमेंट सीजन में हम हैं। हमारी तकरीबन 100 किलोमीटर की रोड्स ब्लैक टॉप की जा चुकी हैं, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। हमारी जम्मू अखनूर रोड और रिंग रोड्स के ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बैक टू विलेज के कामों को दोबारा से तेज़ रफ्तारी दी गई है, तकरीबन 70 कामों पे एग्जीक्यूशन चल रही है। डिस्ट्रिक्ट का प्लान तकरीबन 700 करोड़ का इस बार का डिस्ट्रिक्ट का प्लान है, जो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है पिछले साल से। उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से सभी महकमे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है जिनको अब और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए साफ तौर से इनका कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इनके साथ पूरी तैयार हैं। ये जिस तरह से बात की जाए, लोग घबरा रहे हैं तो उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं। डेवलपमेंटल काम की बात की जाए तो लगातार इनके द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए आने वाले समय बहुत ज्यादा खुशखबरी होगी, आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट काम भी चल रहे हैं और उसके अलावा जो लोगों को परेशानी हो रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर या उसके बाद बच्चों को जिस तरह से बात की जा रही है, वेव को लेकर के किस तरह से परेशानी, इनके द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। आप लोगों को अगर जरूरत है तो पूरे SOPs का पालन करने की, बिना सरकार के सहयोग के हम इस वैक्सीन जिस तरह से बात करें, इस कोविड महामारी की चेन को नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए हमें इनका सहयोग देना पड़ेगा, इनके साथ मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।